हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलते हैं, अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं मैट्रिक का। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग के लिए लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। और देखना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। अगर आप 25 में से 22 क्वेश्चन का भी सही जवाब देते हैं तो आप ज़रूर जो है वो मैट्रिक में टॉपर या फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा दोस्तों तो फिर ये दोबारा वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और ये ज़रूर आता है ना। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लिए लेके आए क्वेश्चन, तो देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। ऑप्शन ए में है कवक, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए में जो है वो कवक है, जंतु है, हरे पौधे हैं और इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से इसका सही जवाब कौन होगा। तो देखा जाए, इसका चारों में से सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ग, यानी हरे पौधे। हरे पौधे में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसको चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ग्लूकोज के, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है क्या होगा। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 6, यानी 6 होते हैं, ठीक ना। तो इसे भी याद कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको आता हो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बस आंसर नहीं बल्कि समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप ये पढ़ें कि नहीं पढ़ें पार्ट में से, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो इसे याद जरूर कीजिएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हल्के ही होते हैं। इसे गौर से देखने से आपको सब क्वेश्चन हल्का ही नजर आएगा। कहा किस पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है, यानी आयोडीन जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चावल, गेहूं, नमक, दाल। तो इन चारों में से सही जवाब क्या होगा। तो इस चारों में से सही जवाब होगा, आपको देख सकते हैं, चारों में से सही जवाब क्या होगा, नमक होगा। क्योंकि नमक में जो है ये आयोडीन की मात्रा होती है, नमक से हमको आयोडीन प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते, यानी मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है वो किसका पाचन नहीं कर पाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी सेलुलोज। सेलुलोज जो होते हैं वो मनुष्य और मांसाहारी जीव जो है पाचन नहीं कर पाते, यानी खाना को नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं क्या है कि निम्नलिखित में परजीवी पादप उदाहरण निकालने का मतलब है कि निम्नलिखित में जो है वो परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है। परजीवी, है ना, परजीवी पादप उदाहरण कौन सा होगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से सही जवाब किसका होगा। इसका सही जवाब होगा आपको होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, परजीवी पादप उदाहरण कौन है। तो इसका सही जवाब होगा आपको कौन होगा, इसका होगा सही जवाब ख, यानी अमरबेल। अमरबेल जिसे कष्टकूटा भी कहा जाता है ना। ये परजीवी का उदाहरण है। ये दूसरे पर सहारे, मतलब ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे सहारा की जरूरत होता है ना अमरबेल पौधे, ठीक है। उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इधर गया क्वेश्चन 6 यहाँ देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन 6 में है मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य के मुख गुहा में लाल ग्रंथि के कितने जोड़े पाए जाते हैं, यानी लाल ग्रंथि के जो होते हैं वो कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, है ना, ग, यानी 3। लाल ग्रंथि जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो लाल ग्रंथि जो पाए जाते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत, है ना, दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, क्या कहलाती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सही नंबर होगा ख, यानी इनामेल। इनामेल जो है वो दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं मुख गुहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है
कि मुख गुहा में किस पोषक तत्वों का पाचन होता है। मुख गुहा में जो है वो किस पोषक तत्वों का पाचन जो है होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, यानी कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा यानी मुंह में जो है वो कार्बोहाइड्रेट जैसे ना तत्वों का पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देख सकते हैं क्वेश्चन 9 में क्या है। क्वेश्चन 9 में क्या, बने रहिए मेरी वीडियो की ओर और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, यानी स्वपोषी जो होते हैं, जो अपने से बनाते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक होता है। तो देखा जाए इसमें ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ख, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जब भोजन बनाती है पेड़ पौधा, तो उसमें ऑक्सीजन में से निकलती है। ऑक्सीजन में से क्या निकलती है आपको बताना है ना। तो क्या निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा क, यानी जल। जल जो है वो निकलती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए। इसका 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इन चारों में से इसका सही क्या होगा आपको बताना होगा। इन चारों में से सही जवाब होगा इसका होगा क, यानी क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब इसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, यानी पत्ते में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल होते हैं उसका रंग कैसा होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, यानी हरा, है ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होते हैं वो कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 में है कवक। कवक में पोषण की विधि है। कवक जो होते हैं उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है आपको बताना है। तो हम बता दें कि कवक जो है वह एक सूक्ष्म जीव होते हैं और जो मर्द जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? जिसका सही जवाब होगा मृत जीव, क्योंकि मर्द जीव से वो अपना पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में आप देख सकते हैं क्या है कि पतियो, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 में है क्या कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, यानी पतियों में जो गैस होते हैं O2 CO2 जो लेते हैं और छोड़ते हैं, ये कहाँ से होता है आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा ख, यानी रंध्र। रंध्र में जो है, रंध्र यानी पत्ती में जो छिद्र होते हैं उन्हीं छिद्र से जो है वो अपना जो है गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसी क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं क्या है 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं 15 में है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका 4 ऑप्शन हम देख सकते हैं, अग्नाशय, वृक्क, यकृत और हृदय। इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? तो चारों में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, यकृत। यकृत जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं क्या है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकृति में जो है वो ऑक्सीजन का संतुलन मुख्यतः बना रहता है, किसके द्वारा बना रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, इसका होगा ख, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे में ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं और जो है हम लोग को देते हैं। ठीक है, वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऐसा पता ऑक्सीजन की पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा कितने होते हैं? तो पृथ्वी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितने होते हैं? 21% होते हैं। ठीक ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 में क्या है कि पित्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि
पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? ये बाबा क्वेश्चन पूछा जाता है, पित्त का स्त्राव जो है वो कहाँ से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, है ना, यकृत। यानी पित्त का स्त्राव जो है वो यकृत से ही होता है, ठीक है। यकृत यानी लीवर जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दोस्तों, हम क्वेश्चन को बता रहे हैं पर इतना टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे जिससे आपको अनस बढ़े, है ना। तो अनसाना नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही से जवाब दीजिए, नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन 18 में क्या है कि निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? आपको बताना है स्वपोषी कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं, तो चारों में से सही जवाब कौन होगा? तो इसका चारों में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, यानी हरे पौधे। हरे पौधे को स्वपोषी कहते हैं क्योंकि यह भोजन अपने से बनाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में आप देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में देख सकते हैं कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? यानी मानव आहार नाल जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने और जो हमारे शरीर में जो पचने की क्रिया होती है, तो उनमें से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो इस तरह आपको देख सकते हैं, इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपको होगा, इसका सही जवाब क्या है? सबसे बड़ा लंबा भाग कौन होगा? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत, है ना। क्षुद्रांत क्या बच्चे, क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है? क्षुद्रांत का मतलब होता है क्या कह सकते हैं, हाँ, छोटी आंत। क्षुद्रांत का मतलब जो होता है वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत जो है वो मनुष्य का जो है वो सबसे बड़ा जो है भाग होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि, है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। यानी ट्रिप्सिन जो होते हैं एंजाइम होते हैं, उसका कार्य क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इसका क्या होगा? ए होगा, प्रोटीन का पाचन। यानी ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हैं क्या, 21 में आप देख सकते हैं क्या कि मनुष्य के आहार नाला में अवशेषी अंग कौन सा होता है? मनुष्य के आहार नाला में जो है वो अवशेषी अंग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी अपेंडिक्स, है ना। अपेंडिक्स जो होते हैं वो मनुष्य के आहार नाला में से अवशेषी अंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कूटपाद किसमें पाया जाता है? बताना है आपको, कूटपाद जो है वो किसमें पाया जाता है? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा घ, अमीबा। क्योंकि अमीबा एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक उसके जीव होते हैं, है ना, और ये अपने कूटपाद से अपना भोजन करते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 20 के बाद आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या है, 23वां नंबर क्वेश्चन है। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? इसका 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से इसका सही कौन सा जवाब होगा आपको बताना होगा। तो देखा जाए तो चारों में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कूटपाद से अमीबा अपना भोजन करते हैं। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो है वो वसा पर क्रिया करता है आपको बताना है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में से इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा पर क्रिया करता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। तथा जब किसी क्रिया के साथ किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? चयन के अपचयन के विस्थापन की संयुक्त। तो देखा जाए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन में क्या होगा? अपचयन, है ना। तो इस तरह दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन का जवाब, हमने 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हैं जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था। आपने कितना जवाब लिखे हैं, कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिए, कमेंट में जरूर लिखें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन का सही से जवाब दिए, है ना। और इस क्वेश्चन को याद भी कर ले जो आने वाला परीक्षा में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।